अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, दिस इज पॉडकास्ट विद अब्दुल्ला तनवीर और आज हमारे साथ मौजूद हैं एक बहुत ही अजीम शख्सियत वन एंड ओनली सर फहीम। बहुत शुक्रिया सर आपके हमें वक्त देने का। पहले पूरी बात होने दिया करें। नहीं, मैंने बीच में नहीं करने देनी। सर आज का जो बेसिकली हमारा टॉपिक है, सबसे पहले तो मैं इस टॉपिक के अकॉर्डिंग बेसिकली वुमेन वर्क WOMEN WOR के वुमेन वर्क, सही हो गया सर? तो इसके अकॉर्डिंग आज मैं सबसे पहले ट्रिब्यूट पेश करूंगा उन घरेलू खवातीन को जिनकी वजह से सर तमाम किस्म के जो घर हैं एक मुनज़्ज़म तरीके से उनको वो चला रही हैं। और आप देखते हैं चाहे धूप हो या बारिश हो, लेकिन वो अपने बच्चों को स्कूल छोड़ के आती हैं, सुबह सवेरे उठती हैं, नाश्ता करती हैं। आपको नाश्ता नहीं मिलता, आई थिंक बाइक से करके आती हैं, लेकिन वैसे अमूमन आप अपनी बात मुझे ना बताएं ना, मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ। आपके साथ भी ऐसे होता है? कभी कभी हो जाता है। तो सर बेसिकली आप देखते हैं कि मैंने एक चीज़ बहुत ज़्यादा नोट किया कि जो हमारी बेसिकली माएँ होती हैं, खुद की तबीयत सही हो या ना हो, अपने बच्चों को नहीं वो उनकी सेहत में किसी भी किस्म का उनके ऊपर वो नुकसान आने देती और उनके ऊपर इतना वो कंट्रोल करती हैं इसके अकॉर्डिंग। और बल्कि मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने से भी ज़्यादा उनकी केयर करती हैं और इसको अपना अव्वलीन फर्ज समझती हैं। तो आज इस पॉइंट के अकॉर्डिंग मैं उन तमाम घरेलू खवातीन को ट्रिब्यूट पेश करता हूँ। मेरा सलाम है उन खवातीन को जिनकी वजह से तमाम किस्म के जो भी उनके निजी मामलात हैं उनके घर के, वो बड़े अच्छे तरीके से मुनज़्ज़म हैं। और साथ साथ आपको पता होगा कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक कामयाब औरत का हाथ होता है। तो सर आपके पीछे कौन सी औरत है? मेरी वालदा। आपकी वालदा? उनके अलावा? उनके जूते। वालदा के जूते। अच्छा, ये वैसे बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात है सर जी। दुनिया जो होती है तरक्की कर रही है, उनके पीछे उनकी वालदा के हाथ होते हैं, दुआएं होती हैं। मैंने हिसाब लगाया जो पाकिस्तानी है हमारी तरक्की के पीछे वालदा के जूते होते हैं। क्या रीजन है? हम काम ही ऐसे करते हैं सर, मतलब जूता जब तक नहीं खाते तो ये हमारी CNG है। हाँ बिल्कुल, इट इज आवर CNG। सही हो गया। तो सर मुझे ये बेसिकली बताइएगा, जो वुमेन वर्क है, जो आई थिंक माया कुछ इस तरह का, माया एंजेलो, आई थिंक माया एंजेलो, बिल्कुल। एंजेलो के स्पेलिंग आते हैं सर? नहीं, मैं अपनी तरफ से ही बोलता हूं। मुझे आते हैं सर, मैं आपको बात सुनाओ जरा बेसिकली। सर सुनाओ ना। सर ये जो माया एंजेलो है, इसने बेसिकली जो वुमेन वर्क लिखी है, इसका बेसिक पर्पस क्या है, इसका थीम क्या है? वेल, ये जब लिखी गई थी पोएम, ये थी उस टाइम ना औरतों के ऊपर औरतों के कोई हकूक नहीं थे, ठीक है ना? किस टाइम की है सर ये 1930s की है सर। 1930s में भी मतलब औरतों को हकूक नहीं मिले थे? नहीं, उस टाइम तो ये इस चीज़ का वजूद ही नहीं था। मतलब लोग औरतों को तो सेकंड क्लास सिटीजन समझते सर। आई थिंक सो कि बर्तानिया में 19वीं सदी के बाद से उनको इतना उनको हुकूक मिल गए थे कि वो वोट भी दे सके। नहीं, वो काफ़ी बाद में था। ये बात सच है कि उन पे क्वीन हुकूमत करती है, लेकिन औरतों को इतने अच्छे हकूक नहीं दिए जाते थे। सिर्फ जो एलीट क्लास की खवातीन थी उनको दिए जाते थे, जो मिडिल क्लास या लोअर क्लास होते थे उनके कोई इतने खास। मुआशरे में ऐसी सेम सिचुएशन थी। आई थिंक अगर आप हिस्ट्री को स्टडी करें तो हाँ, हर जगह पे आपको कोई ना कोई ऐसे वाक़यात मिलते हैं कि जहाँ शुरू में औरतों को कभी भी कोई हकूक़ नहीं दिए जाते। फिर विद द पासेज ऑफ टाइम कभी ना कभी ऐसा कुछ होता है, कोई ऐसी चेंज आती है जिसके अंदर पूरा ये जो करंट जो इनकी सिचुएशन होती है वो चेंज हो जाती है। सही हो गया। तो सर बेसिकली इसका थीम क्या है? इसका थीम बेसिकली है ये, जिस तरह कि आपने बताया कि ट्रिब्यूट टू द वर्किंग मदर, ठीक है ना? माया एंजेलो ने ये अपने दरअसल उसने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से लिखा था, क्योंकि वो जिस टाइम अमेरिका में वो रहती थी तो कहते हैं कि जी के उनकी मॉम उनका और उनके बहन भाइयों का, जो कि तादाद में बहुत ज़्यादा थे, उनका ख्याल रखती थी। सो उनसे पहले उठना, उनके ब्रेकफास्ट को प्रिपेयर करना, साथ में उनके लंच को प्रिपेयर करना, फिर उनको लेके स्कूल लेके जाना, ठीक है? और आपको पता है बच्चे जिस तरह के होते हैं, अगर आप उनको लाइन कतार में लेके जाने की चाहें भी तो वो नहीं जाते। उसके बाद जब मदर बच्चों को स्कूल छोड़ देती है, वहाँ पे उसकी ड्यूटी एंड नहीं होती, वो वहाँ से सीधा जाती है मार्केट से उसने सामान खरीदना है, ठीक है? जब बच्चों ने स्कूल से घर आना, जाहिर है सबसे पहले खाना मांगना होता है, उसकी प्रेपरेशन, फिर डिनर की प्रेपरेशन, ठीक है? और सिर्फ ये नहीं है कि डिनर की प्रेपरेशन, उसके बाद जब उसने सामान लेके घर जाना है, फिर घर साफ करना, जाहिर है बच्चों ने जो गंद डाला होता है सारा दिन उसको सही करना है, ठीक है? फिर उसके अलावा लॉन्ड्री उसने करनी है, क्लोथिंग, बच्चों के कपड़े जो है वो उसने धोने हैं, ठीक है? उसके बाद जो बच्चों ने मतलब क्लीनिंग का काम उस औरत ने करना है, जो भी बच्चों ने गंद डाला हुआ है सारा दिन घर में वो साफ करना है, ठीक है? फिर उसके बाद प्रेपरेशन करनी है फूड की, ठीक है ना? ये सिर्फ एक जो मदर है वो वही कर सकती है। ये मल्टीपल टास्क जो हैं परफेक्शन के साथ, ये एक जो है ना बेसिकली आई थिंक से कि मतलब यही होगा कि जो मतलब पोएटिस ने बयान किया है, औरत के ही कामों को बयान किया बिल्कुल सही। सर माशाल्लाह ब्रुनाई में भी एक अरसा गुजार के हैं, तो क्या वहां पर भी सेम सिचुएशन थी? यस, वहाँ की जो मदर्स हैं वो माशाल्लाह से बच्चों की अपब्रिंगिंग के ऊपर, उनकी हेल्थ के ऊपर,
उनकी मतलब मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो देती सर है। वहां पर भी ऐसे होता है, लाइक यहाँ पर तो ना गली में रेडी जा रही थी 30 रुपए किलो टमाटर, 30 रुपए किलो, वहां पे भी सेम ऐसे है? नहीं, वहाँ पे ऐसा नहीं है। मार्केट्स बनी होती हैं वहाँ पे मार्केट्स हैं, आप कौन सा मार्केट में जाएं सामान लें। यहाँ पे हॉकर्स इसलिए हैं, ये रेडीबान इसलिए हैं क्योंकि जाहिर है कि उन्होंने भी किसी न किसी तरीके से सही हो रोजी गया। कमानी अच्छा है। सर क्या कहते हैं, समटाइम तो ऐसे होता है कि अम्मियां बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाती हैं और बहुत ज्यादा यू कैन से कि गुस्से में आ जाती हैं, फिर मतलब उनसे जब हम दाल मांगते तो हमें फिर एक इतनी बड़ी वाली जूती मिलती है स्टाइलो ब्रांड की। सर आपके साथ भी ऐसे ही होता है? नहीं, मेरे साथ ऐसा क्यों होगा, मैं तो कभी भी नहीं ऐसा करता। अच्छा सर, मैं एक बड़ा प्यारा वाकया शेयर करता हूँ। छोटे होते मेरे साथ यूं हुआ था कि हमारा जो किचन था बेसिकली जो वो होता नहीं क्या कहते हैं, चूल्हा 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 नीचे पड़ा हुआ था, तो ना प्रेशर में दाल बनी हुई थी। मैं छोटा सा था, फिर भी आपको पता नन्हा मुन्ना बच्चा, अभी भी हम मासूम हैं, तब ज्यादा मासूम थे। तो सर बेसिकली मामा मेरी बाहर गई तो मैं अंदर गया हूँ, जूती पकड़ी है, प्रेशर का ढक्कन उठाया, जूती डाल के प्रेशर का ढक्कन बंद कर दिया। अब शाम को जब मेरे फादर आए हैं तो माँ जी को कहते हैं कि क्या खाना पका है, तो माँ जी कहती है कि दाल जूती। तो कभी तो यकीन करें सर, वो सारी दाल का सत्यानाश मेरी वजह से हो गया था। कभी आपके साथ ऐसे हुआ है, मेरे साथ कढ़ाई ऐसा पकी नहीं। हो तो आपको आछू सारी चीजें बीच नहीं, मैं ऐसे क्यों करूंगा, मैंने ऐसे क्यों करना था। मैंने ऐसे करना क्यों था। अच्छा सर, मुझे एक चीज बताइएगा। बेसिकली मैंने यहाँ पे देखा है कि जो औरत होती है, जब वो हर चीज से मतलब थक हार के बैठ जाती है, तो वो नेचर के बहुत ज्यादा करीब हो जाती है, उसको देख के बहुत ज्यादा रिलैक्स फील करती है। तो सर, इज नेचर अ सोर्स ऑफ रिलीफ? यस इट इज। इस पोएम के थीम के अंदर एक ये भी चीज़ बताई गई है कि जो वर्किंग मदर है, वर्किंग मदर एज इन जो अपने बच्चों का ख्याल रखती है, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ अपने बच्चों का ख्याल रखती हो, अपने हस्बैंड का ख्याल रखती हो, अपने इन लॉज का ख्याल रखती हो, ठीक है, वो जब इन तमाम कामों से थक हार जाती है ना, तो वो अपनी पीस ऑफ माइंड नेचर में ढूंढती है। लेकिन नेचर को देखने के बावजूद वो उस तरह का पीस ऑफ माइंड नहीं ढूंढ पाती। उसकी रीज़न क्या है कि उसकी लाइफ उसके बच्चे हैं, बिल्कुल उसकी लाइफ उसका हस्बैंड है, ठीक है, वो खानदान है जिसके पास वो अब जिसके साथ वो जुड़ गई है, ठीक है। अब वो अगर नेचर को देखती भी है, उसको पीस ऑफ माइंड मिलता है, लेकिन शी मिसेस देम, बिल्कुल ठीक है, वो दोबारा मुड़ के उनके पास हाँ, आ जाती है। शहर में बेसिकली नेचर, अब हमारे सामने नेचर यही होगी, लंबा सा खंबा है, ऊपर 2-3 कबूतर बैठे हैं, कौवा बैठा हुआ है, ये नेचर है सारी हमारे। बस जो ये शहरी है। सिटीजन लाइफ है, क्या कहना है सर, ज्यादा भीड़ होने की वजह से, ज़रा भीड़ होने की वजह से भी, और हम लोग वैसे भी नेचर से बहुत दूर रहते नेचर से बहुत दूर है। सर कभी आप गए नारायण का गान हैं। वगैरह? नहीं, मैं नहीं गया। सर लग भी रहा है, इसलिए तो आप बहुत ज्यादा दूर है। मैं होके हूँ लास्ट टाइम, कोई फायदा हुआ? बहुत ज्यादा सर। क्या हुआ? मैं वहां से 3-4 बादाम लेकर आए, अभी तक सेब रखे हैं कि नारायण के बादाम है। बस ठीक चाहिए आपको? नहीं, मैं क्यों खाऊंगा, आपने खुद ही अपने पास संभाल के रखे हैं। आपको चाहिए हो सर, मुझे बताना। अच्छा सर, मुझे बेसिकली बताइएगा, कम टू द टॉपिक प्लीज। मुझे ये बताइएगा, इस पोएम के कितने स्टैंजास हैं? इस पोएम के कमोबेश 20+ स्टैंजास हैं, ठीक है, और हर स्टैंजा जो है ना, उसमें एक ही बात बार बार कही गई है, ठीक है ना। उसमें क्या बताया गया कैसे एक मदर जो है अपने बच्चों के लिए किन किन हालात से, किन किन मुश्किलात से गो थ्रू करती है। आपके ख्याल से ये, आई थिंक मैंने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि एक सिंधी वुमेन थी, उससे भी रिलेट करता है काफी, क्या ख्याल है? ये पोएम एक इसका जो सबसे क्लोज रिलेशन है ना, अगर आप इजी टॉपिक्स के लिहाज से देखा जाए, तो फर्स्ट ईयर की एक पोएम थी सिंधी वुमेन। बिल्कुल, द सिंधी वुमेन, ठीक है ना। उस सिंधी वुमेन के बारे में जो पोएट है वो ये लिखता है कि वो पोएट था, इंस्पिरेशन के लिए कहीं पाकिस्तान आया, तो उसे सिंध की ख़वातीन देखी, उसने क्या कहा कि उस औरत ने सर पे मटके को बैलेंस किया हुआ है, पानी वाला, एक हाथ में उसने अपने बेबी को पकड़ा हुआ है, दूसरे हाथ में उसने सामान पकड़ा हुआ है खाने पीने का। वो ये देख के दंग रह गया कि कैसे एक जो मदर है वो अपने जो है उसकी ऑफस्प्रिंग है, उसके बच्चे हैं, उसको मैनेज कर रहे हैं, कैसे अपने हाउस होल्ड वर्क को मैनेज कर रही है, ठीक है, और कैसे इन तीनों चीज़ों को, ठीक है ना, उसके हाथ में जो बच्चा है वो उसका फ्यूचर है, उसे फ्यूचर को हाथ में पकड़ा हुआ है, ठीक है ना, खुद वो प्रेजेंट में है, और उसके हाथ में खाना पीना जो है वो उसके मतलब जो उसके घर के जो अफराद हैं उनके लिए। अब जाहिर है कि वो अपने सर के ऊपर इतने भारी भरकम वजनदार चीज को रख के वो जा रही है, ठीक है। अब जाहिर है कि वो अगर कहीं बेचारी का कहीं बैलेंस आउट हुआ तो उसका नुकसान हो जाएगा कोई बड़ा, ठीक है। वो इंप्रेस हो गया काफी, ठीक है, वो बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गया। सर इसमें एक लास्ट पॉइंट मैंने ये देखा है कि ब्लैक वुमेन्स को बहुत ज्यादा मतलब उसने उनकी हिमायत की है पोएटिस ने। क्या रीजन थी सर? 19वीं सदी में भी मतलब ब्लैक वुमेन्स जो थी उनके ऊपर मतलब तब भी तशद्दुद होता था। माया एंजेलो बेसिकली खुद ब्लैक थी, ठीक है ना, और ये एक नेचुरल चीज़ है कि वो ब्लैक वुमेन के हक में बोलेगी, लेकिन उसकी बात ठीक है, ना सिर्फ ब्लैक वुमेन, उसने
मतलब यूनिवर्सली हर मदर को टच किया था कि जो अपने बच्चों के लिए वर्क करती है। मगर क्योंकि माया अंजेलो के केस में यही था ना कि उसके जो मदर थी शी वाज द वर्किंग वुमन, ठीक है ना, वो शी वाज द सिंपल, शी वाज द सुपर वुमन। वो अपने बच्चों का भी ख्याल रख रही है, ठीक है, अपने मतलब इन लॉज का भी ख्याल रख रही है, ठीक है ना, और अपने साथ ही साथ जो और भी जो डिफरेंट मैटर्स उनकी भी टेक केयर कर रही है। वर्क वर्क एंड वर्क, काम काम और सिर्फ काम। ये सिर्फ मर्दों तक महदूद नहीं, औरतों तक भी है। बिल्कुल, कायदे आज़म ने फरमाया और औरतों ने इसका बान रखा, सही हो गया ये मतलब। लेकिन ये मर्दों पे भी आता है सर, ये सब पे आता है। हमें देखना 2:30 बजे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, वर्क वर्क एंड वर्क। सुबह की या रात के 2:30 बजे। तो सुबह क्या करते हैं? माफी दे दें, सुबह टाइम हम सोते हैं, तब नहीं करना होता। बस ठीक है, तो काम कर फिर सुबह कहां चला जाए। सर आप तो जागते रहते हैं, आप बस कर दे, आप मैंने हिसाब लगा। मैं तो सोता ही नहीं, उल्लू वाली कैटेगरी तो नहीं है आप? नहीं। तो जी बिल्कुल व्यूअर्स, आपने देखा आज हमने बेसिकली बात की थी, टॉपिक का नाम क्या था? द वुमेन वर्क। आज हमने बात की है द वुमेन वर्क के अकॉर्डिंग। तो आई थिंक आपकी इसके अकॉर्डिंग काफी क्यूरीज दूर हो चुकी होंगी, क्योंकि बेसिकली टेक्स्ट बहुत ज्यादा इशू करता है, काफी मुश्किल होता है। तो आई थिंक आपको सुनने के बाद बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी, और जब आप इसको रीड आउट करेंगे तो आपको इजीली प्रिपेयर हो जाएगा। तो इसी के साथ अपने मेजबान को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।